हाँ भक्तों, इस वर्तमान समय जो चल रहा है ये कलयुग है। और कलयुग बहुत अच्छा भी होता है और बहुत खराब भी होता है। इस कलयुग के बारे में कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कुछ कहते हैं। कलयुग के बारे में कलयुग की कुछ बातें बताते हैं। कहा कि भय लोग सब मोह बस और लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुन हर जान ज्ञान निधि कहो कछुक कलधर। कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहा कि हे ज्ञान निधि, भगवान के वाहन गरुड़ जी, इस संसार में कलयुग में सभी लोग मोह के बस हो गए, मोह के बसीभूत हो गए। इसीलिए जो मोह के बसीभूत हो जाता है, कह दिया मोह सकल व्याधिन करमूला। इस दुनिया में समाज में जितने भी लोग व्याधियों में फंसे हुए हैं, इसका मूल कारण जो है ये मोह होता है। मोह सकल व्याधिन करमूला और तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। वो मूल जो है ये कष्ट का कारण है, कि ये कष्ट का जड़ है, ये मोह है। इसको समझते हैं। कह दिया भय लोग सब मोह बस और लोभ ग्रसे शुभ कर्म। लोभ ने शुभ कर्म को खा डाला। जब कोई भी प्राणी शुभ कर्म करने का विचार बनाता है तो लोभ के फंदे में फंस जाता है। भैया, आज हम सत्यनारायण की कथा सुनना चाह रहे हैं। अरे ठीक है, अभी समय ठीक नहीं है, अभी पैसा नहीं है, धन नहीं है, आगे सुन लेंगे। वो बरका देता है शुभ कर्म। कोई दान का काम करना है, धर्मार्थ का काम करना है, परोपकार पुरुषार्थ का काम करना है, अगर उसमें कुछ धन खर्च होने की बात आती है तो लोभ जो है वो कुछ खर्च नहीं करने देता है धर्मार्थ के लिए। और अगर उसको कहीं 20,000 रुपया घर की आवश्यकता के लिए धन की जरूरत है, कहीं सोफा लाना है, कहीं स्कूटी लाना है, कहीं कार लाना है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए धन उसके पास आ जाता है। लेकिन शुभ कर्म के लिए उसके पास धन नहीं होता है। जो लोभी लोग हैं उसके लिए कह दिया गया है कि लोभ पास जेहि घर न बंधाया, ओ सो नर तुम समान रघुराया। जे कामी लोलुप जग माही, ओ कुटिल काक यूं सब ही डराही। जिस तरह से कामी लोग इस समाज को डरा करते हैं, जैसे काक भी इस समाज को डरा करता है, इसी तरह से लोभी लोग भी समाज से डरा करते हैं। कहीं भैया कुछ खर्चा करने के लिए कह न दे, तो इसलिए लोभ जो है ये धर्म को खा डाला, धर्म के कार्य में रुचि नहीं लेने देता है। तो कह दिया कागभूषुंड जी ने कहा गरुड़ जी, भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, ओ सुन हरि जान ज्ञान निधि कहो कछुक कलधर। हे भगवान के वाहन, ज्ञान के निधि गरुड़ जी, अब हम कुछ कलयुग के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुन हरि जान ज्ञान निधि कहो कछुक कलधर। कह दिया कि वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, ओ
ओ श्रुति विरोध रति सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक ओ भूप प्रजासन, ओ को नहीं मान निगम अनुशासन। कहा भैया, और मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, ओ पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंभ दम्भ रति जोई, ओ ताको संत कहे सब कोई। तो कहा गरुड़ जी देखो, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। आश्रम के जो ये चार चरण हैं सब लोग उसको भूल गए। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, और श्रुति विरोध रति सब नर नारी। और पुराणों का वेदों का विरोध करने वाले समाज में सभी नारी और पुरुष हो गए। द्विज श्रुत बेचकी, आज द्विज श्रुत बेचक ब्राह्मण जो है वो वेदों को बेचने में लगा हुआ है। कुछ कथाएं तैयार कर लिया, भैया हमारी कथा 1 लाख वाली है, हमारी 5 लाख वाली है, हमारी 50,000 वाली है। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, और राजा प्रजा को खाने वाला हो जाएगा। हे गरुड़ जी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, ओ को नहीं मान निगम अनुशासन। कोई वेद और पुराण की बात को मानने वाला नहीं है। और मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, ओ पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो मन भाता है वो वही काम कर रहा है, किसी का कोई अनुशासन मानने वाला नहीं, ने वेद पुराण को मानने वाला है। और पंडित सोई जो गाल बजावा, जो समाज में अधिक बोलने वाले लोग हैं, अपने आगे अन्य लोगों को बोलने नहीं देते हैं, वो बोलते चाहे जैसा हो, वेद पुराण की बातें नहीं बोलेंगे, वो अपनी वो बातें बोलेंगे जो मन गढ़ंत होती है, वो सबसे अधिक बोलने वाले होते हैं और अपने को वही पंडित कहलाते हैं। इस कलयुग में, और कल युग बैठा मार कुंडली, ओ जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे, और मातु पिता अब भी मिल जाए, पर राम सपुत्र मिले ना जो, आज्ञा ले बन को जाए। भरत लखन की जोड़ी को मैं, और ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो तुम अपना, और जड़े खोदते आज वही। रामायण की बातें लगती है जैसे सपना कोई। तब थी घर में एक मंथरा, ओ आज उसे घर घर पाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कल युग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास जो खेम बना है, और मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा,
वक्त परे तो वार करे, हनुमान सा दास आज मैं, और ढूंढ कहाँ से मैं लाऊं। हर घर में एक ही रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रौंद रहे हैं बगिया को, और देखो उसके रखवारे, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब था जग में एक ही भेदी, और आज उसे घर घर पाऊं। हर घर में एक ही रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कल युग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। हर घर में एक ही रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। भक्तों, कलयुग के बारे में आगे की कथा कल आपको पुनः फिर श्रवण करने को मिलेगी। जय